चालू. Good morning, children. Today you will read first lesson of the poetry. The name of the lesson is Character of Happy Life, composed by Sir Henry Wotton. प्रिय बच्चों, आज आप पोइट्री का पहला चैप्टर कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, जो कि सर हेनरी वॉटन के द्वारा कंपोज किया गया है, उसको आप पढ़ेंगे. तो देखिए, बताया जा रहा है कि सर हेनरी वॉटन, अ फेमस स्कॉलर एंड क्रिटिक ऑफ द 17th सेंचुरी, वाज बॉर्न इन 1568. तो सर हेनरी वॉटन जो एक प्रसिद्ध विद्वान और क्रिटिक ऑफ 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी के जो एक व्यंगकार थे, इनका जन्म 1568 ईस्वी में 1568 ईस्वी में हुआ था. He was educated at Winchester and entered the Middle Temple to qualify for practicing at the bar. वह विंचेस्टर में उनकी शिक्षा हुई और इसके बाद वह ही entered the Middle Temple to qualify for practicing at bar. बार में अभ्यास करने के लिए वह मिडिल टेम्पल जो था टू क्वालिफाई, उसको क्वालिफाई किए. ये मिडिल टेम्पल देख रहे हैं, ये स्थान का नाम है. तो इसको क्वालिफाई किए फॉर प्रैक्टिसिंग एट द बार, बार में प्रैक्टिस करने के लिए. ही वॉज नॉट ओनली अ पोएट बट ऑल्सो अ डिप्लोमेट. वह एक कवि ही नहीं बल्कि क्या थे, एक राजनयिक भी थे. सो ही वॉज मेड एजेंट एंड सेक्रेटरी टू द ईर्ल ऑफ एसे. इसलिए वह ईर्ल ऑफ एसे, देख रहे स्थान का नाम है ये, तो वहाँ वे एक एजेंट और सेक्रेटरी बनाए गए. ही वॉज एम्बेसडर एट द कोर्ट ऑफ वेनिस. वेनिस के कोर्ट में वह क्या थे, एक एम्बेसडर थे, जिसको आप कहते हैं राजदूत. ही वॉज आल्सो एम्प्लॉयड ऑन वेरियस अदर डिप्लोमेटिक मिशन. वह विभिन्न प्रकार के अन्य जो राजनयिक मिशन था, फ्रॉम 1604 टू 1624, 1604 से 1624 ईस्वी तक थे. जॉन डन एंड जैक वॉल्टन, फेमस राइटर ऑफ द टाइम. उनके समय के जो जॉन डन और जैक वॉल्टन थे, प्रसिद्ध जो लेखक थे, वेर हिज नोटेबल फ्रेंड. उनके नोटेबल फ्रेंड्स माने उनके मित्र थे, जाने माने उनके मित्र थे. हिज फेमस राइटिंग्स आर, इनकी प्रसिद्ध जो लेखनी है, क्या क्या लिखे हैं देखिए. कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, ऑन हिज मिस्ट्रेस द क्वीन ऑफ बोहेमिया एंड यू मीनर ब्यूटीज ऑफ द नाइट. ये इनकी कृतियाँ हैं. अबाउट द पोएम देखिए. अकॉर्डिंग टू सर हेनरी वॉटन, द लाइफ ऑफ अ ट्रूली हैप्पी मैन इज़ मार्क्ड बाई ट्रू फ्रीडम ऑफ थाट. सर हेनरी वॉटन के अनुसार जो है, द लाइफ ऑफ ट्रू हैप्पी मैन, एक सच्चे खुशहाल प्रसन्नचित आदमी का जो जीवन होता है, इज़ मार्क्ड बाई ट्रू फ्रीडम, उसमें गुण होते हैं. किसके द्वारा गुण बताया गया? ट्रू फ्रीडम, सच्ची स्वतंत्रता होती है ऑफ थाट, उसके विचारों की सच्ची स्वतंत्रता होना चाहिए. राइटियसनेस, धार्मिक होना चाहिए. सत्य होना चाहिए. ऑनेस्टी, ईमानदार होना चाहिए. ट्रुथ, सत्यवादी होना चाहिए. सिंपलिसिटी, सरलता होनी चाहिए उसके अंदर. फेथ, विश्वास होना चाहिए. केयरफ्रीनेस एंड सेल्फ कंटेंटमेंट, स्वतंत्र होना चाहिए और उसका स्वयं का कॉन्टेंटमेंट, संतुष्टि होना चाहिए. ही इज़ ऑलवेज फ्री फ्रॉम जेलसी, वह हमेशा ईर्ष्याओं से स्वतंत्र होता है. इल विल एंड वर्ल्डली एनेक्सटीज, जो सांसारिक चिंताएं होती हैं, उन सब चीज़ों से वह हमेशा स्वतंत्र होता है. ही प्रेज टू गॉड डेली, वह व्यक्ति जो सचमुच, द मैन हु इज़ रियली हैप्पी, ही प्रेज टू गॉड डेली, वह ईश्वर की प्रतिदिन प्रार्थना कर लेता है. ही इनवाइज नन मीन्स ही डज नॉट हेट एनी पर्सन,
वह किसी से ईर्ष्या नहीं करता है। ही passes his time in the company of good book or good friends. The man who is really happy, he passes his time with a well chosen book or good friend. बता रहा है वह व्यक्ति जो सचमुच हैप्पी है वह अपने समय को अच्छे दोस्तों के साथ या अच्छी किताबों को पढ़ने में व्यतीत करता है। ही इज़ द लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वह स्वयं का स्वामी होता है। एंड मास्टर ऑफ ऑल आवर्स, सबका मालिक होता है। ही सर्विस ही मे बी पुअर, वह अवलोकन करता है। ही मे बी पुअर, वह गरीब हो सकता है। बट मॉरली ही इज़ ऑलवेज ग्रेट, लेकिन नैतिक रूप से वह क्या है, हमेशा ही इज़ ऑलवेज ग्रेट, वह महान होता है। तो आपकी स्टार्टिंग हो रही, देखिए फर्स्ट स्टेंजा है, हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न आर टाट दैट सर्व नॉट एंदर्स विल, हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट एंड सिंपल ट्रूथ हिज आटमोस्ट स्किल। तो फर्स्ट स्टेंजा में कवि सर हेनरी वाटन बता रहे हैं कि हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न आर टाट, वह व्यक्ति कितना खुश होगा, या तो उसके अंदर यह इस प्रकार के गुण या तो उसे जन्म से मिला होगा, और टाट या तो उसे पढ़ाया गया होगा, सिखाया गया होगा। दैट सर्फ नॉट एंदर्स विल, जो दूसरों की इच्छाओं पर कार्य नहीं करता है। हुज आर्मर, आर्मर में क्या होता है, सुरक्षा कवच, वीपन्स। इज हिज ऑनेस्ट थाट, जिसका अस्त्र शस्त्र, जिसकी सुरक्षा का कवच क्या है, हिज ऑनेस्ट थाट, उसके ईमानदारी भरा जो विचार है वही उसका सुरक्षा का कवच है। मीन्स ही प्रोटेक्ट्स हिमसेल्फ विद द हेल्प ऑफ हिज ऑनेस्ट, अपनी ऑनेस्ट थाट, अपने ईमानदारी भरे विचारों से ही वह अपनी सुरक्षा करता है। एंड सिंपल ट्रूथ इज आटमोस्ट स्किल, और जो उसकी सरलता है, हिज आटमोस्ट स्किल, यही उसकी सबसे बड़ी चतुराई है, सबसे बड़ा उसका क्या है, गुण है। ही हैज़ अ ग्रेट क्वालिटी दैट इज़ हिज सिंपल ट्रूथ, उसके पास एक महान गुण है, दैट इज़ हिज सिंपल ट्रूथ, वही उसके क्या है, सिंपल ट्रूथ, जो सरलता है, सच्चाई है, वही उसके महान गुण है। हुज पैसन नॉट हिज मास्टर आर, हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर फॉर डेथ। A person who is really happy because he passes his time with good friends or well chosen books, whose passion not his master are, his desires are not his master, but he is lord of, he is master of his passion, उसकी इच्छाएं उसका स्वामी नहीं है, बल्कि वह स्वयं अपनी इच्छाओं का क्या है, स्वामी है। वो सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, सच काइंड्स ऑफ मैन इज ऑलवेज रेडी टू सेक्रीफाइस हिमसेल्फ फॉर द ट्रूथ। सच्चाई के लिए इस प्रकार का जो व्यक्ति है वह हमेशा मरने के लिए तैयार है, उसकी आत्मा हमेशा सच्चाई के लिए मरने के लिए भी तैयार रहती है। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर, ही इज़ वेरी केयर फ्री पर्सन इन द वर्ल्ड, संसार में वह सबसे स्वतंत्र व्यक्ति होता है। अनटाइड मीन्स जिसको बाधा न गया हो, मीन्स फ्री संसार में, विथ केयर ऑफ प्रिंसली लव और वुल्गर ब्रीथ, चाहे उसे राजकुमार का प्यार मिले या तो जनता की बदनामी मिले, वह इन सब बातों पर ध्यान नहीं देता। ही डज नॉट थिंक अबाउट दीज थिंग्स इफ ही गेट्स love of prince or the criticize of people। थर्ड स्टेंजर देखें, हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, वह व्यक्ति जो सचमुच प्रसन्नचित आदमी है, जो स्वयं का स्वामी है, वह अपने जीवन को अफवाहों से स्वतंत्र रखता है। हुज कॉन्शियंस इज हिज स्ट्रांग रिट्रेट, जिसकी
अंतरात्मा ही उसकी मजबूत शरण स्थली है। जिसकी अंतरात्मा ही उसकी क्या है, न तो उसके जो शत्रु हैं उसकी महानता को, ना रूइन मेक ऑपरेसर ग्रेट, न तो जो दमन करता है उसकी महानता को नष्ट कर सकते हैं, उसकी महानता को वे लोग नष्ट नहीं कर सकते हैं। हुज इनवाइज नन हुम चांस डथ रेज, ऐसा व्यक्ति जिसमें ऐसे गुण होते हैं वह किसी से इनवाइज में हेट जेल से, वह किसी से ईर्ष्या नहीं करता है, नफरत नहीं करता है। होम चांस डेथ डथ रेज, जिसको अवसर प्राप्त हो गया है, मौका मिल गया है। डथ रेज मीन्स टू गेट प्रोग्रेस, जिसको उन्नति करने का, उन्नत प्राप्त करने का अवसर मिल गया है, उन लोगों से भी इस प्रकार का व्यक्ति ईर्ष्या नहीं करता है। नारवाइज हूँ नेवर अंडरस्टूड, वह नारवाइज इविल कंडक्ट, उनसे बुरा आचरण भी नहीं रखता है। हूँ नेवर अंडरस्टूड, जो यह कभी नहीं समझ पाता है। हाउ डीपेस्ट वुंड्स आर गिवन विथ प्रेज, कि प्रशंसा रूपी गहरा घाव कितना उसको दिया जा रहा है, वह इस बात को समझ नहीं पाता है। नार रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, वह राज्य के नियमों के प्रति उतना वफादार नहीं रहता है जितना वह सदाचार के नियमों के प्रति वफादार होता है। हूँ गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे, वह व्यक्ति जो ईश्वर के देर सवेर वेन एवर ही गेट्स चांस ही प्रेज टू गॉड, वह जब कभी भी अवसर पाता है वह ईश्वर की देर सवेर क्या कर लेता है, प्रार्थना कर लेता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस दैन गिफ्ट टू लैंड, ईश्वर की प्रार्थना क्यों करता है? मोर ऑफ हिज ग्रेस, ईश्वर दैन गिफ्ट टू लैंड, कोई उपहार प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि वह ईश्वर की कृपा पात्र बनने के लिए वह ईश्वर की प्रार्थना कर लेता है। हु इंटरटेन्स द हार्मलेस डे विथ वेल चूजन बुक और फ्रेंड, वह अपने खाली समय को अच्छे मित्रों के साथ व्यतीत करता है या अच्छी चुनी हुई किताबों के साथ व्यतीत करता है। द पोएट सेज दैट द पर्सन हु इज़ वेरी हैप्पी, हु इज़ रियली हैप्पी, ही स्पेंड्स हिज टाइम विथ गुड फ्रेंड और वेल चूजन बुक्स, वह अपने समय को अच्छे मित्रों के साथ या अच्छी चुनी हुई किताबों के साथ व्यतीत करता है। दिस मैन इज़ फ्री फ्रॉम सर्विल वॉन्ट्स, इस प्रकार का जो मनुष्य है वह नाना प्रकार की, अनेक प्रकार की बाधाओं से स्वतंत्र होता है। आप होप टू राइज आर फियर टू फॉल, उसे उन्नति करने का या अवनति करने का भय नहीं रहता है। आप होप टू राइज माने राइज में उन्नति करने का आशा, और फियर टू फॉल या तो गिर जाने का भय, अवनति करने का भय उसको नहीं सताता। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स, वह व्यक्ति स्वयं का स्वामी है यद्यप किसी देश का स्वामी नहीं है। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, और कुछ भी न होते हुए उसके पास सब कुछ है। तो इस यहाँ लास्ट लाइन जो दिया है बच्चों, इसमें देखिए फिगर्स ऑफ स्पीच है, तो इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच है ऑक्सीमोरॉन, मतलब एक तरफ विरोधाभास है, एक तरफ कुछ भी नहीं है और उधर क्या बताया जा रहा है, सब कुछ है। तो ऑक्सीमोरॉन फिगर्स ऑफ स्पीच ये लास्ट लाइन में दिया गया है। दैट्स ऑल।